अगले आदमी को बुरा लगेगा तो लगे, हमने तो आज सबके सामने बोल देना है, ऐसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। लेकिन उस इंसान को जिसको हमने सबके सामने बोलने में अपनी शान समझी, उसे कितना गहरा आघात पहुंचा, हम उसका एहसास नहीं कर पाते। आपने भी सुना होगा कि कई लोग तो सबके सामने डांटने या फटकारने का दर्द इतना ज़्यादा महसूस करते हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या तक कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों का हम ख्याल नहीं रखते, जैसे किसी घर बगैर बुलाए या बगैर पूछे या बगैर पूर्व सूचना के चले जाना, किसी के भी सामने डांट फटकार लगा देना, बेवजह गुस्सा करना। मानसिक रूप से संतुलन खो जाने के बाद ही इंसान ऐसी हरकतें करता है। किसी को भी कुछ भी, किसी के भी सामने कुछ भी बोलने से पहले अपना मानसिक संतुलन चेक करें, उसे ठीक करें। याद रखें, अगर हम सभी के सामने किसी को डांट फटकार लगाकर उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, उसकी इंसल्ट कर सकते हैं, तो कोई हमारी भी कर सकता है। याद रखें, गोली का घाव भर सकता है, लेकिन बोली का भाव, जो जख्म है, वो कभी नहीं भरता, हमेशा हरा रहता है। इसलिए सोच कर बोलना है, बोलकर नहीं सोचना है। यहाँ मैं एक छोटी घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक क्लासरूम में एक बच्चे ने अपने टीचर से शिकायत की कि सर, अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक कीमती घड़ी थी जो चोरी हो गई है। सर ने कहा, इस क्लासरूम से ना तो कोई बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से अंदर आया है, तो फिर तुम्हारी घड़ी कैसे चोरी हो गई? उस बच्चे ने बताया कि सर, थोड़ी देर पहले मैं वॉशरूम गया था, लौट कर आया तो मेरे टेबल के ऊपर घड़ी नहीं थी। मास्टर जी बोले, कोई बात नहीं है, आपकी घड़ी इसी क्लास में होगी, चेक कर लेते हैं। उन्होंने सारे बच्चों के आंख पे पट्टियां बंधवाई और चेक करने लगे। एक बच्चे की पॉकेट से वो घड़ी निकल आई। अब वो बच्चा मन में ही घबराने लगा, सर हमारी पोल खोल देंगे आज, कल, अगले दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, ऐसा समय बीतता चला गया। क्लासें ख़त्म हो गई, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, कॉलेज भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस बात का जिक्र मास्टर जी ने कभी किसी के सामने नहीं किया। वही बच्चा जिसने घड़ी चुराई थी, आगे चलकर बड़ा उद्योगपति हो गया। हिंदुस्तान के अलावा कई देशों में उनके बिजनेस चलने लगे, हजारों लाखों लोग उनके यहाँ काम करने लगे। एक बार स्कूल का समारोह था, वार्षिक समारोह में उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। उन्होंने 2 मिनट का अपना भाषण देने के बाद, जो उनकी क्यूरियोसिटी थी, जो उनके मन में उत्सुकता थी पिछले कई वर्षों से, उन्होंने एकांत पाकर मास्टर जी से पूछा, सर आपने उस घड़ी का कभी जिक्र नहीं किया, कभी उसके बारे में चर्चा नहीं की, आखिर वो कौन सी बात थी कि आप उसकी चर्चा आपने कभी भी किसी के सामने नहीं की, इवन मुझे भी नहीं डांटा फटकारा या कुछ बोला? तो सर जो है ध्यान से उनकी तरफ देखने लगे। सर ने पूछा, अच्छा तो वो घड़ी आपने चुराई थी? तो वो लड़का जो अब बड़ा उद्योगपति बन चुका था बोला, सर क्यों मजाक कर रहे हो, क्या आपको नहीं पता है? सर बोले, नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध रखी थी। दोस्तों, तो लोगों को लाज रखने दें, लोगों को इज्जत रखने दें। कबीरदास भी कह गए हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बात ही बोली जिससे खुद को भी अच्छा महसूस हो और सामने वालों को भी। बात नई हो या पुरानी, जिसे सुनने या कहने से कष्ट हो या यूं कहें कि अच्छा ना महसूस हो, उसे भूल जाना ही बेहतर है। जिस बात को कहने सुनने से अच्छा महसूस हो, प्रसन्नता मिले, वही बात कहें या सुने। जिस बात से हम किसी और को आहत करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि स्वयं भी हम उसी बात से आहत होते हैं। दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो पेश कर सकें। थैंक यू वेरी मच।